जबरदस्ती की शादी में क्या होगा साद और ज़ारा को अपने किए गए फैसले पर पछतावा। क्या जरी दे देगी जान अपनी मोहब्बत की कुर्बानी में आकर क्या कर लेगी खुदकुशी। देखते रहिए ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए की अगली किस धमाकेदार ब्लॉकबस्टर एपिसोड में आप देखेंगे ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना एक दूसरे के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एकदम से साद अपनी तरफ से परेशान है तो दूसरी तरफ से रोग लगाए बैठी है ज़ारा, क्योंकि उसे अपने आप पर गिल्ट फील हो रहा है कि कहीं साद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी मेरी वजह से तो नहीं दे रहा। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी फील होने लगेगी। साद का उतरा हुआ चेहरा, उदास मूड उससे बर्दाश्त ना होगा, देखा ना जाएगा, बल्कि अब तो वो साद से भी अपोलोजाइज करने लगेगी कि सॉरी साद, मैं ये नहीं चाहती थी जो हमारे साथ हो गया है। लेकिन यहाँ पर साद भी ज़ारा की फीलिंग्स को समझते हुए कहने लगेगा कि इट्स ओके ज़ारा, मुझे तुम पर कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, ये हमारा नसीब था, हमारा मुकद्दर था और हमें इसे अब एक्सेप्ट करना होगा। मैं जानता हूँ कि हमारी शादी किन हालात में हुई है, किस सूरत में हुई है, इसमें ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही मेरी कोई गलती है। अब हमें दोनों को मिलकर ही इस रिश्ते को परवान चढ़ाना होगा, तब ही कामयाबी हमारा मुकद्दर बन सकती है। नाजरीन, अब इस तरह साद अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने जरी का चेहरा आता है, मोहब्बत याद आती है तो उसे रोना आ जाता है, आंसू निकलने लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ से साद की वालदा भी अच्छी खासी परेशान हैं, रोग लगाए बैठी हैं। क्या क्या अरमान थे मेरे अपने बेटे की शादी के, सहरा सजाने की क्या क्या खुशियां थी, सारी पानी में मिल गई, मट्टी में मिल गई, सारी मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। अब यहाँ पर साद की बहन समझाने लगेगी कि अम्मी अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था हो चुका है, शायद हमारा यही नसीब था, हमें ये खुशियाँ रास नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये सब हो गया। अब हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इस तरह तो आप खुद को तकलीफ दे रही हैं, अब हमें इस सब को भूलना होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ जरी भी साद और ज़ारा दोनों को साथ में देखकर उसकी आंखों में चुभ रहे होंगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत थी। वो साद को किसी और औरत, किसी और लड़की के साथ देखना गवारा नहीं करती थी, ना ही सोचती थी, ना सोच सकती थी। अब जब साद का निकाह हुआ ज़ारा के साथ, तो जहां पर जरी के दिल पर छुरियां चल रही होती हैं। अब उसे अपने जीने का मकसद नहीं समझ आ रहा होता, क्योंकि वो तो सिर्फ जी रही थी साद की खातिर। अब जब साद किसी और के बंधन में बंध गया तो इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अब हो सकता है कि यहाँ पर जरी खुदकुशी करने की कोशिश करे, गोलियां खाएगी। जब सब घर वाले इकट्ठे होंगे, जरी को उठाने की कोशिश करेंगे तो जरी बेहोश में लथपथ होगी, उसे कोई होश ना होगा, फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। दरअसल नाजरीन, जरी ये गोलियां खाने से पहले ही वो सास से कॉल पर बात कर चुकी थी, उसे आगाह कर चुकी थी। सो व्यूअर्स, अब देखना यह है कि क्या जरी अपनी जान गवा बैठेगी अपने ही हाथों से। जाते जाते आप अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को भी लाइक कर दें।